नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में। मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया नारा एमपी की कमान थामेंगे नौजवान। इस नारे के साथ कांग्रेस वर्तमान में मैदान में है। साथ ही कांग्रेस ने अपनी इस लाइन के साथ ये भी साफ कर दिया है कि इस बार अगर जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देती है तो कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नौजवान रहने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब है इस बार कमलनाथ और दिग्विजय सीएम की कुर्सी को अपने बेटों पर न्योछावर करने वाले हैं। एमपी की कमान थामेंगे नौजवान। 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 अच्छा, कांग्रेस में तो एक धृतराष्ट्र थे जो अपने बेटे को राज दिलाने के लिए लड़ रहे थे। कांग्रेस में दो धृतराष्ट्र है। मध्य प्रदेश में धृतराष्ट्र दो एक कमलनाथ जी है और एक दिग्विजय सिंह जी है। दोनों को अपने अपने बेटों से मतलब है। दोनों अपने अपने बेटों को मध्य प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो साफ है कि नकुलनाथ या जयवर्धन सीएम पद के प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, जिस प्रकार सेंधवा की सभा में शिवराज सिंह ने कहा कि महाभारत में तो एक ही धृतराष्ट्र थे जो अपने बेटे को राज्य दिलाने के लिए लड़ रहे थे और कौरवों के अंत का कारण बने। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में दो धृतराष्ट्र हैं जो अपने बेटों को स्थापित करने में कांग्रेस की तिलांजलि देकर मानेंगे। ऐसे में क्या सीएम की कुर्सी के लिए दोनों नेताओं के बीच विवाद भी देखने को मिलेगा? ये भी देखना दिलचस्प होगा। सीएम शिवराज ने जनसभा में कहा कि पांडव न्याय की लड़ाई लड़ते थे जबकि कौरव स्वार्थ की। उन्होंने कहा कि अब यह लड़ाई पांडव कौरव अर्थात धर्म और अधर्म के बीच हो गई है। सीएम ने यह भी कहा कि महाभारत में तो एक ही धृतराष्ट्र था लेकिन कांग्रेस में दो धृतराष्ट्र है और उन्होंने धृतराष्ट्र की उपाधि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लेकर दी है। उन्होंने कहा है साफ शब्दों में कि दोनों नेताओं को अपने बेटों से मतलब है और दोनों अपने अपने बेटों को मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए चक्की के दो पार्ट हो गए। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी नमस्कार। 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 जिस तरह कांग्रेस ने अपनी नई टैगलाइन दी है नौजवान थामेंगे कमान, सीधी सी बात है कांग्रेस जो नौजवान कमान थामने वाले हैं, इस बात की चर्चा जो सामने आ रही है तो क्या दिग्विजय और कमलनाथ जी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? और जो राजनीति की गद्दी है जिस पर अभी जनता मान रही है कि सीएम पद के दावेदार कमलनाथ हैं, ऐसे में क्या जनता ये समझे कि जयवर्धन और नकुलनाथ सीएम पद के प्रबल दावेदार है? देखिए, प्रबल दावेदार ही नहीं है। कमलनाथ ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया ये विज्ञापन जारी कर कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में से मुख्यमंत्री नहीं होंगे, नौजवान ही थामेंगे कमान। मध्य प्रदेश का कमान नौजवानों के हाथ में जाएगा। तो नौजवान में जो है दो बचते हैं। मेन नौजवान कौन है? एक दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन है, दूसरा कमलनाथ जी के सुपुत्र जो है वो नकुलनाथ है। तो इसमें पिछले बार का मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले बार भी यही हुआ कि कमलनाथ के रूप में एक अनुभवी व्यक्ति सामने थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में युवा चेहरा था। तो लोगों ने ये कहा कि क्या युवाओं के हाथ में बागडोर जाएगा? तो ग्वालियर क्षेत्र में देखिए बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था इसी स्ट्रेटेजी से जो चुनाव लड़े और उसी से उनको फायदा मिला। और इस बार जैसे ये विज्ञापन जारी हुआ तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के जो है खाने के दांत कुछ और है और दिखावे की दांत कुछ और है। इसका तात्पर्य ये है कि कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि अगला मुख्यमंत्री यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो नकुलनाथ या जयवर्धन में से एक जो है इसमें मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों में से ये इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कम से कम ये विज्ञापन देखने के बाद ये स्पष्ट हो गया है। और बहुत ही चतुर प्लेयर है कमलनाथ जी और बहुत अनुभवी नेता है। तो उन्होंने अपने को चेहरा सामने तो रखा है, अपना चेहरा सामने रखा है, लेकिन इस विज्ञापन के माध्यम से पूरे जनता को ये बता दिया है
कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा यदि कांग्रेस की सरकार बनती है। सीधे मेरे पुत्र या दिग्विजय सिंह के पुत्र, क्योंकि नौजवान जो है जी। यही दोनों बचे हैं अभी। आपने देखा सिंधिया इनसे सीनियर थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बिल्कुल। अरुण यादव कहीं पर भी नहीं है, और जीतू पटवारी की स्थिति भी जो है ये दोनों बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जी। मालूम है कि एक बार अगर जीतू पटवारी के हाथ में बागडोर चला गया तो फिर इनके दोनों पुत्र जो है वो उनसे जूनियर कहलाएंगे। तो कुल मिला के सीधे तौर पे ये कहा जाएगा कि कमलनाथ ने पूरी तरह से जो है ओपन ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश का जो बागडोर है जी। वो एक युवाओं के हाथ में जाएगा, और युवाओं में जो है यही दो है युवा है जो बागडोर संभाल सकते हैं, या ये दोनों जो बड़े नेता है ये इन्हीं को बागडोर देना चाहते हैं। बिल्कुल। हो सकता है इसमें बहुत कुछ राज छुपा हो, बिल्कुल। लेकिन स्पष्ट हो चुका है कि कमलनाथ की घोषणा है कि इस बार युवाओं के हाथ में बागडोर जाने वाला है। जैसे पिछले बार उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का ऐलान किया था, जी। इस बार जो है इशारों में उन्होंने नाम का ऐलान कर दिया है बिल्कुल। कि युवाओं के हाथ में इस बार बागडोर जाने वाला है। इस बार कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे कि एमपी कांग्रेस में दो धृतराष्ट्र है। शिवराज जी के इस बयान को यहाँ चरितार्थ बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, शिवराज सिंह ने ये कहा कि मध्य प्रदेश में दो धृतराष्ट्र जी। है। उनका इशारा ये था कि पुत्र मोह में जो अंधे हो जाए, जी। जो पूरा राजपाट खो दे, जी। उसी का संज्ञान में जो है उसी के उदाहरण स्वरूप धृतराष्ट्र का नाम लिया जाता है। जी। वो इसी प्रकार से जो है उदाहरण स्वरूप उन्होंने पेश किया है शिवराज ने, कि दोनों के जो पुत्र मोह है वो दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार वो सब कुछ लुटा चुके थे, जी। इसी प्रकार से कांग्रेस के जो लुटिया डुबोने वाले हैं वो पुत्र मोह ही उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपसे। एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जिस तरह दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने अपने अपने बेटों का ऐलान तो कर दिया कि मुख्यमंत्री ये बन सकते हैं अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो, ऐसे में अभी कुछ समय पहले खबरें आ रही थी कुर्ता फाड़ वाली और गालियों की पावर ऑफ अटॉर्नी वाली, तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देती है, तो क्या कुर्सी के लिए दोनों नेता अपने बेटों को लेकर लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। और दूसरी बात यही है कि जैसे कि कुर्ता के साथ साथ आप याद करिए कुर्ता फाड़ने वाली जो बात है, जी। कमलनाथ ने ये कहा था कि जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कुर्ता फाड़ो। बिल्कुल। इसके मतलब उन्होंने जो है दोनों के कुर्ता फाड़ने के आदेश दिए थे उस बिल्कुल, समय, बिल्कुल। एक तरह से। तो मतलब यही है कि अपने बेटे के लिए वो लाइन क्लियर कर रहे थे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है ये जो विज्ञापन है जी। जिसने भी जारी की है वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जारी की है, जी। और कमलनाथ ने जो है इसको जो जारी किया गया है वो संदेश देने के लिए किया है कि देखिए मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, दिग्विजय सिंह जो है वो भी 74-75 साल के हो गए हैं, बिल्कुल। अब जो है बागडोर नौजवानों के हाथ में जाना चाहिए। इसी कारण से उन्होंने ये विज्ञापन जारी कर पूरे प्रदेश को बता दिया है कि इस बार मेरे पुत्र या दिग्विजय सिंह के पुत्र जो है वो नौजवान के रूप में यहाँ पर सत्ता संभालेंगे, और ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ विस्तार चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि जय श्रीवास्तव जी ने कहा है कि साफ हो गया है, कांग्रेस ने साफ कर दिया है, कमलनाथ जी ने साफ कर दिया है कि इस बार सीएम की कुर्सी पर मैं काबिज नहीं होने वाला हूं, नौजवान को मौका मिलेगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा इस दौरान की कुर्सी के लिए दिग्विजय सिंह के बेटे या कमलनाथ के बेटे के बीच में कौन सी जंग छिड़ती है। हमारे फिलहाल के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।